नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में उड़ीसा में जो 1857 से पहले रिवॉल्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसके बारे में हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं। तो उड़ीसा स्टेट में दो व्यक्ति का नाम हम लोग जानते हैं, फेमस जो है उसका नाम है, एक है चकरा बिसोई और दूसरा नाम है सुरेंद्र साई। एक का क्या नाम है, चकरा बिसोई, और दूसरे का नाम है सुरेंद्र साई। तो हम लोग इस वीडियो में सुरेंद्र साई और चकरा बिसोई पर जो क्वेश्चन बना है उसको डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो संबलपुर में जो विद्रोह किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उनका नाम क्या है? सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई जो है संबलपुर में ब्रिटिश विरोधी उपद्रव का नेता था। तो ये सुरेंद्र साई कौन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो देखिए, उड़ीसा के संबलपुर के आंतरिक मामले में अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेपों के कारण वहां के नेता सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में सुरेंद्र साई को जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद सुरेंद्र साई अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः सक्रिय हुआ। तो ये सुरेंद्र साई का बैकग्राउंड क्या है, सुरेंद्र साई क्यों विद्रोह कर रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा सुरेंद्र साई को समझते हैं। तो देखिए, 1827 ईस्वी में जब संबलपुर का राजा महाराज साई मर गया बिना किसी भी अपने उत्तराधिकारी के। क्या हुआ? 1827 ईस्वी में संबलपुर का राजा महाराज साई बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गया। उसके बाद उसकी जो विधवा रानी थी, रानी मोहन कुमारी, ये राज करना शुरू कर दी। रानी मोहन कुमारी राज करना शुरू कर दी। और इसी के फैमिली में, इस राजा महाराज साई के फैमिली में था कौन? सुरेंद्र साई, जो जिसका हक बनता था इस गद्दी पर, संबलपुर की गद्दी पर। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है रानी मोहन राय को गद्दी पर बिठा दिया। जब संबलपुर के लोग जो है विद्रोह करने लगे तो रानी मोहन राय को हटा के क्या हुआ, ब्रिटिश जो है आपको किसको राजा बनाया? नारायण सिंह को बनाया। नारायण सिंह को बनाया, जो लो कास्ट का आदमी था। ये संबलपुर के लोग जो है इस नारायण सिंह को नहीं पसंद कर रहे थे। तो सुरेंद्र साई का भाई उदयंत साई और बलराम सिंह उसका अंकल, ये लोग संबलपुर में विद्रोह करने लगे। ये लोग क्या करने लगे? संबलपुर में विद्रोह करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है इसको हजारीबाग जेल में बंद कर देता है। इसको हजारीबाग जेल में बंद कर देता है, और वहां पर उसका भाई जो है और उसके अंकल जो है मर जाते हैं। 1849 ईस्वी में जो ये राजा बनाया गया था नारायण सिंह, इसकी भी मौत हो जाती है। 1849 ईस्वी में जो नारायण सिंह जो राजा बनाया गया था उसकी भी मौत हो जाती है 1849 ईस्वी। उसके बाद संबलपुर को क्या किया जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर दिया जाता है। हम लोग जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें संबलपुर का भी नाम लेते हैं। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो सबसे फेमस है सतारा, जो 1848 ईस्वी में एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। सतारा कौन सा जगह है? तो सतारा जो है मराठा एम्पायर का जो राजा था, मराठा एम्पायर में जो शिवाजी के बाद राजा बना है, शिवाजी के बाद जो राजा बना है मराठा एम्पायर में, वो सतारा में रह रहा था। तो सतारा की कहानी मराठा एम्पायर से कैसे कनेक्टेड है ये भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, शिवाजी के समय जो मराठा साम्राज्य का हेडक्वार्टर था, राजधानी था, जहां पर राजा रहता था, अर्थात शिवाजी के बेटे रहते थे, हुए कहां पर था? रायगढ़। लेकिन ये रायगढ़ औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया था। कब तोड़ दिया गया? 1689 में। 1689 में रायगढ़ जो है तोड़ दिया गया था। उसके बाद 1689 से आपको मराठा का जो छत्रपति हो रहा है वो सतारा में रह रहा है। मराठा का छत्रपति कहाँ रह रहा है? सतारा में रह रहा है। मराठा का जो पेशवा है वो कहाँ रह रहा है? पुणे में रह रहा है। तो पुणे का जो पेशवाई शिप है वो थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद, थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद तो खत्म कर दिया जाता है पुणे का
थर्ड एंग्लो मराठा वार कब है आपको 1818। लेकिन सतारा जहां पर राजा रह रहा था, सतारा जहां पर राजा रह रहा था मराठा का, कब से 1689 से हुए, आपको वहां पर राजा को रहने दिया गया था। यही सतारा जो है आपको 1848 ईस्वी में ब्रिटिश के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है। उसी तरीके से जो संबलपुर में 1849 ईस्वी में यहाँ का राजा मर जाता है, तो संबलपुर को भी एनेक्स कर लिया जाता है। इसी संबलपुर पे ये सुरेंद्र शाही अपना हक जता रहा था। जिस सुरेंद्र शाही को क्या किया जाता है, आपको हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। तो 1857 का जो विद्रोह होता है, 1857 का जो विद्रोह होता है, सिपाही म्यूट्यूनी होती है, तो सिपाही सब जो है झारखंड के जो अ, म, अम, क्या कहें, झारखंड में जो विद्रोह कर रहे हैं वे लोग हजारीबाग जेल को तोड़ देते हैं और सुरेंद्र शाही और उसके भाई को आजाद कर देते हैं। तो ये है संबलपुर का बैकग्राउंड। संबलपुर का बैकग्राउंड क्या था, आपको जो संबलपुर की गद्दी पर ये सुरेंद्र शाही अपना हक जताने की कोशिश कर रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन है, सुरेंद्र शाही। यहाँ पे एक नाम है तीरथ सिंह। तीरथ सिंह कौन था, तो हम लोग तीरथ सिंह को जानते हैं, जो मेघालय में जो विद्रोह होता है, मेघालय में जो खासी रिवोल्ट होता है, खासी रिवोल्ट, खासी रिवोल्ट में, खासी रिवोल्ट जो आपको कब होता है, 1829 ईस्वी के पास, 1829 ईस्वी के पास खासी रिवोल्ट होता है। उसका जो लीडर है वो तीरथ सिंह है। तो अभी तो हम लोग उड़ीसा के विद्रोह को समझ रहे हैं। उड़ीसा के विद्रोह में एक हम लोगों ने देखा नाम किसका, सुरेंद्र शाही का, जो 1849 ईस्वी में सुरेंद्र शाही को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन 1857 में जब विद्रोह होता है तो इसको जेल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये जो है ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही विद्रोह करता है और फाइनली 1884 ईस्वी में मारा जाता है। तो ये था कहानी आपको संबलपुर का, जिसमें सुरेंद्र शाही का रोल था। नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा से ही रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, कोंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज लेड बाय, ब्रिटिश के खिलाफ कंध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कोंड विद्रोह का नेतृत्व जो है चक्रा बिसोई, चक्रा बिसोई ने किया था। कोंड विद्रोह का रिवोल्ट का किसने किया था, तो चक्रा बिसोई ने किया था। कब किया था, तो ये है 1846 का विद्रोह, ये है 1846 का विद्रोह। यहाँ कोंड जो है, कोंड ट्राइब के लोग में एक प्रथा थी, मरिया प्रथा। क्या प्रथा का नाम है, तो मरिया प्रथा, मरिया सेक्रीफाइस। मरिया सेक्रीफाइस में क्या है, आदमी की बलि दी जाती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये आदमी की बलि देने की जो प्रथा थी उसको रोकने का कोशिश किया। तो कोंड ट्राइब के जो लोग हैं वो लोग विद्रोह कर दिए थे, वे लोग विद्रोह कर दिए। इसके अलावे भी और कारण था, जो ब्रिटिश जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन यहाँ पे लोगों को लगा रहा था, यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, जैसा कि भारत के और भी इलाके में ब्रिटिश का पॉलिसी का विद्रोह रहा था। ड्यू हाई टैक्सेशन, हाई एक्सप्लॉयटेशन, बहुत कम यहाँ के लोगों से काम, बहुत ज्यादा काम लिया जाता था और कम पैसा दिया जाता था। ये तो कॉमन कारण रिवोल्ट का था ही, जो पूरे भारत में था और आपको इस उड़ीसा वाले जगह में। लेकिन यहाँ पर जो कोंड ट्राइब के लोग ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक कारण क्या है, मरिया सेक्रीफाइस। याद रखिएगा, मरिया सेक्रीफाइस के जो विक्टिम है उसको चक्रा बिसोई लीड कर रहा था। कब, 1846 ईस्वी। तो हम लोग चक्रा बिसोई को भी नाम याद रखिए, उड़ीसा में विद्रोह करने के लिए। कोंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज लेड बाय चक्रा बिसोई। कब, तो 1846 ईस्वी। देखिए, कोंड या खोंद आदिवासी उड़ीसा के निवास स्थान में प्रचलित मानव बलि प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए। तो खोंडों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया। अंततः 1855 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। संथाल विद्रोह के पश्चात 1870 के दशक ये संथाल विद्रोह और खेरवाड़ का इंफॉर्मेशन दिया गया, जो हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हमने उड़ीसा में जो दो फेमस विद्रोह हुआ है जिसके नेतृत्व में, उसके बारे में जाने। एक है चक्र बिसोई और दूसरा है सुरेंद्र शाही। चक्र बिसोई खोंड ट्राइब को लीड किया था और सुरेंद्र शाही जो है संबलपुर को जो एनेक्स करने की कोशिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कर भी लिया गया, उसका विरोध सुरेंद्र शाही ने किया था। उम्मीद है आपको उड़ीसा का विद्रोह 1857 के विद्रोह से पहले जो
विद्रोह है वो आपको समझ में आया होगा। आप लोग को कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।